हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लेके आए हैं विषय आसपास कक्षा 3, 4, 5 के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के पंच प्रयाग। जो उत्तराखंड राज्य है उसमें जो फेमस प्रसिद्ध 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बारे में हम कि ये प्रयाग, इन प्रयागों में ये कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से जनपद में, इन प्रयागों के साथ कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे मिलती है। प्रयाग मीन्स जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो मैं जो है 2 स्थानों से ये जो हमारे पंच प्रयाग के साथ जो नदियाँ मिलती हैं, एक है हमारा केदारनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और दूसरा है बद्रीनाथ मंदिर जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अब क्या होता है बच्चों, केदारनाथ के जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, केदारनाथ से ऊपर, उसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। चोराबाड़ी ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी? मंदाकिनी नदी निकलती है। और अब इस ओर आते हैं बद्रीनाथ जो कि चमोली जनपद है। बद्रीनाथ के पास जो है सतोपंत ग्लेशियर से, जो मुख्य सतोपंत ग्लेशियर है, वहां से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। वहां जो है सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अब क्या होता है कि एक माना पास, बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर दूर तिब्बत की ओर जो माना पास है, वहां से सरस्वती नदी निकलती है, जो कि कहते हैं सरस्वती नदी जो है बद्रीनाथ में तुरंत जो है माना में गुप्त हो जाती है, और सीधे जो है पुराणों में कहा गया है कि वो सीधे जो है इलाहाबाद में वो नदी सरस्वती नदी निकलती है, दिखाई देती है वहां पे। लेकिन यहाँ भी यही है, यहाँ भी माना पास से जब नदी निकलती है तो यहाँ पे बद्रीनाथ के पास में एक भीमपुर है। भीमपुर पे उस नदी के दर्शन होते हैं, वहां पे दिखाई देती है वो नदी, और उससे आगे वो नदी फिर लुप्त हो जाती है। तो जो बद्रीनाथ में जो केशव प्रयाग है, केशव प्रयाग में जो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आ रही है और माना पास से सरस्वती नदी आ रही है, उनका संगम होता है केशव प्रयाग। ये जो है बद्रीनाथ में है केशव प्रयाग। तो इस सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि जब वेद व्यास वहां पे व्यास गुफा भी है ना, आप घूमने जाते होंगे बद्रीनाथ, जब वहां पे जो है वेद व्यास जो है महाभारत की रचना कर रहे थे या भगवत गीता लिख रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ कि सरस्वती नदी बहुत शोर कर रही थी। पुराणों में कहा गया है। तो वेद व्यास ने सरस्वती नदी से जो है प्रार्थना की कि आप अपना शोर कम कीजिए। जब सरस्वती नदी नहीं मानी तो वेद व्यास ने श्राप दिया उनको कि तुम्हारा अस्तित्व, तेरा अस्तित्व यहीं तक रहेगा, में यहाँ माना तक, और यहाँ से फिर वो लुप्त हो जाती है वो ये सरस्वती नदी। अब एक तो मुख्य है हमारा केशव प्रयाग। केशव प्रयाग जो है बद्रीनाथ में, इसकी जो है उतनी मान्यता नहीं। हमारे मुख्य जो है, मुख्य है एक विष्णु प्रयाग, उसके बाद है नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये हमारे जो है मुख्य 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के। अब आगे जाते हुए, जब यहाँ पे केशव प्रयाग में दोनों सरस्वती और अलकनंदा मिलती है, तो आगे जाते हुए उसका नाम, उस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। और फिर आगे विष्णु प्रयाग में आते हुए एक स्थान है विष्णु प्रयाग, वहां पे धौली गंगा आती है अलकनंदा में। तो इस प्रकार से विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का। फिर आगे चलते हुए इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, इस नदी का नाम। और आगे चलते हुए गोविंद घाट है, छोटी जगह, क्योंकि ये पंच प्रयागों में नहीं आता, लेकिन बताना जरूरी है। गोविंद घाट जहाँ से जो है सिखों का हेमकुंड साहिब जो है पैदल यात्रा जाते हैं वहाँ, तो गर्मियों में वो यात्रा भी खुलती है हेमकुंड साहिब, बहुत सारे सिख श्रद्धालु जाते हैं वहाँ। तो गोविंद घाट में एक छोटी नदी लक्ष्मण गंगा आती है उधर से, फूलों की घाटी से, वो जो है गोविंद घाट में अलकनंदा से मिलती है। और आगे जाते हुए फिर इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। नंद प्रयाग आता है, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नंद प्रयाग हुआ। तो नंद प्रयाग में 2 नदियां कौन कौन सी मिलती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। फिर आगे चलती है ये नदी, आगे इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। इस नदी का नाम कर्ण प्रयाग में पहुंचते, कर्ण प्रयाग में इस नदी में जो है पिंडर नदी, जो कि बड़ी नदी है, पिंडर नदी जो है अलकनंदा में मिल जाती है उस स्थान पे, तो उसको कर्ण प्रयाग कहा गया है। तो कर्ण, इस प्रकार से कर्ण प्रयाग में 2 नदियां अलकनंदा और पिंडर नदी का जो है संगम होता है।
आगे चलते हुए जो है ये नदी दूसरे जो है जनपद में, यहाँ तक तो चमोली है, ये सारे विष्णुप्रयाग भी चमोली जनपद में है, नंदप्रयाग भी चमोली जनपद में है, कर्णप्रयाग भी चमोली जनपद में है, और आगे जाते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रवेश कर जाती है नदी। अलकनंदा नदी नाम अलकनंदा ही रहता है, और रुद्रप्रयाग में पहुंचती है। रुद्रप्रयाग में जो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ जो मंदिर है उसके पास से चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक मंदाकिनी नदी आती है, जो इस अलकनंदा में यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, तो इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। फिर आगे जाते हुए इस नदी का नाम जो है श्रीनगर की ओर जाते हुए अलकनंदा ही रहता है इसका नाम। और देवप्रयाग में पहुंचते हुए भागीरथी नदी जो है, जो उधर से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो इन दोनों में सास और बहू का जो है वो संबंध माना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा में। तो देवप्रयाग में इस प्रकार से दो नदियां कौन सी मिली, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को हम देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से आगे जाते ही इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, जो हरिद्वार की ओर बहती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा आज उत्तराखंड के जो मुख्य 5 प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, दूसरा हो गया नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और 5वां देवप्रयाग। ये हमारे जो है उत्तराखंड राज्य के मुख्य 5 प्रयागों में से ये हैं। और इनमें देखा आपने कौन कौन सी नदियां इन प्रयागों पे आके मिलती हैं। धन्यवाद।